अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल में आपका खैर मकदम। 2 दिन से पीडीएम हुकूमत बड़े ज़ोर शोर से तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ कंपेन कर रही है कि इसराइल ने उनके हक़ में बयान दे दिया, उनका इसराइली कनेक्शन बेनकाब हो गया और ये इसराइली एजेंट हैं। मौलाना फजल रहमान तो पहले ही यहूदी एजेंट कहते थे और ये सारी लावला बिल्कुल। कल शहरी रहमान ने भी अताउल्लाह तारर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस कीचड़ उछालने में, इस गंद उछालने में PMLN के साथ पूरी तरह शरीक है। सवाल ये है कि क्या ये है या नहीं है। बात ये है जो हकायक सामने आए हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं और साफ पता लग रहा है कि पीडीएम हुकूमत एक शर्मनाक झूठी कंपेन चला रही है और सरासर सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। शहरी रहमान भी झूठ बोल रही हैं और अताउल्लाह तारर भी झूठ बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी, और जो भी दूसरे रहनुमा हैं मौलाना फजल रहमान भी मुसलसल धरोगोई करते हैं। और कम अज़ कम अभी इस मामले में जो कहा गया है वो सरयन गलत है और ये बात इसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ों को बिल्कुल गलत पैमाने में, गलत अंदाज में पेश किया गया है। आज की वीडियो में हम इसी पे बात करते हैं। देखिए, होता ये है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के ह्यूमन राइट्स के हवाले से हर मुल्क अपनी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन में जमा कराता है और ये होता रहता है साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, मुख्तलिफ पीरियड है, पीरियडिकल इस रिपोर्ट कहते हैं। पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2023 में यूनाइटेड नेशन में जमा कराई अपने रूटीन के मुताबिक कि हमने ये हमने इंसानी हकूक़ के वाले से ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अपनी कारकर्दगी। जो भी रिपोर्ट आती है उस पर जो दूसरे मुल्क होते हैं, जो मुखालिफ मुल्क होते हैं, वो एतराज़ात भी ज़ाहिर करते हैं, उस पर एतराज़ होते हैं और उस पर सिफारिशात भी पेश की जाती हैं, रिकमेंडेशन होती है कि ये चीज़ें आप कर लें। इस रिपोर्ट पे 300 के करीब रिकमेंडेशन आई पाकिस्तान के वाले से। तो पाकिस्तान का जो डेलीगेशन वहाँ पे है, उन्होंने उन 300 में से 270 पे कहा कि हम इस पे चल ठीक है, इसको हम टेक करते हैं, इन पर कुछ ना कुछ काम करते हैं, अमल दरामद करते हैं। 30 रिकमेंडेशन जो इसराइल और इंडिया की तरफ से थी वो पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी। उसकी वजह भी ज़ाहिर है, पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात जैसे हैं वो सब जानते हैं, इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात में जो कशीदगी है वो भी सब जानते हैं। और इसीलिए वो नहीं करते। जब इंडिया के हवाले से ह्यूमन राइट्स कमीशन की ऐसी रिपोर्ट आती है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई ऐसी रिपोर्ट आती है या इसराइल की रिपोर्ट आती है, तो पाकिस्तान हमेशा एतराज़ करता है। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत कितनी क्रिटिकल है। पाकिस्तानी स्टेट हमेशा से ही, ख़ासतौर पर गज़ा में जो इसराइल जो कुछ कर रहा है उस हवाले से क्रिटिसिज्म हमेशा होता रहता है। तो हुआ ये है कि जब अच्छा वो रिपोर्ट एक एतराज़ात भी एक फार्मेलिटी होते हैं और वो रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और एक्सेप्ट कर ली गई है रिपोर्ट, पाकिस्तान की रिपोर्ट भी। लेकिन उस पर होता ही है कि कुछ मुल्कों को बात करने का मौका दिया जाता है और चूँकि ज़ाहिर मुल्क बहुत सारे हैं, टाइम इतना नहीं होता, तो उनमें से चंद लोगों का, चंद मुल्कों का कुरअंदाजी बैलेटिंग के ज़रिए नाम निकल आता है कि चले जी आप ही बात करें। इस पर भी 8-10 मुल्कों ने बात की, बाकियों ने कुछ ने अप्रिशिएट किया और कुछ ने ऐसा गोल मोल बात की। इसराइल का नाम भी इत्तफाक से उस बैलेटिंग में शामिल था, इत्तफाक से। ये बात पॉइंट गौर करें, नोट करें इस पॉइंट को कि अगर यानी उस बैलेटिंग में इसराइल का नाम ना आता तो इसराइल की तरफ से ये स्टेटमेंट जिसका इतना शोर मचाया जा रहा है ये सिरे से आती न वजूद में ही ना आती। उस स्टेटमेंट में इसराइल ने एतराज़ात किया, पाकिस्तान पर तनकीद की, क्रिटिसिज्म की और उनकी क्रिटिसिज्म सिर्फ 9 मई के वाक़यात के बाद उन्होंने कही ये चीज़ें कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, लोगों को जेलों में भेजा जा रहा है, पॉलिटिकल वर्करों को, पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, अपोजिशन को वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ ये चीज़ नहीं, मतलब उन्होंने जो ब्लेसफेमी लॉ है, ब्लेसफेमी लॉ में कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी इस साल के शुरू में, कुछ थोड़ी तजावीज़ थी, कुछ चीज़ें थी, उस पर उन्होंने एतराज़ किया कि वो ब्लेसफेमी लॉ भी हमेशा इसराइल क्रिटिसाइज़ करता है। इसराइल ने ये भी क्रिटिसिज्म किया कि ये गे मैरिजेस के हवाले से पाकिस्तान में लॉ नहीं है और कोई जुर्म है, और ये वो भी उन्होंने एतराज़ किया। इस तरह और चीज़ों पे भी उनके एतराज़ात थे, यानी कि हमेशा से एतराज़ात चलते रहे हैं। वो एतराज़ सिर्फ थे और जो पाकिस्तान के जो वहाँ पे जो डिप्लोमेट्स हैं या पाकिस्तानी एक्स डिप्लोमेट्स जो यूनाइटेड नेशन में काम करते हैं, उन सब का कहना ये है कि ये एक रूटीन की कार्रवाई थी, ये रूटीन है। हम उन पर एतराज़ करते हैं, वो हम पे एतराज़ करते हैं और उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, एक फार्मेलिटी होती है क्योंकि रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गई है। ऐसा नहीं है कि इसराइल की इस रिपोर्ट में के साथ इसराइल ने कोई PTI के साथ अपने खसूसी रवाबत शो कर दिया या अपने कनेक्शन शो कर दिया। उन्होंने और बहुत एतराज़ात के साथ, चूँकि अब उनको मौका मिला है 9 मई के बाद यहाँ पे हो रही हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, लोगों को जेलों में भेजा जा रहा है 7-7 बार। कभी ऐसे हुआ है दुनिया में कहीं पे कि एक कारकुन को जेल भेजा जाए एक जुर्म में, वो बेचारा जमानत करवा के निकले बाहर,
फिर दोबारा पकड़ के दोबारा जेल भेज दें, फिर निकल के निकले तो फिर जमानत हो तो फिर जेल भेज दें। जिस तरह अली मोहम्मद खान के साथ हुआ, 7 बार उनको अरेस्ट किया गया, और इस तरह चौधरी परवेज़ इलाही के साथ भी 3-4 बार हो चुके हैं, और बेशुमार लोगों के साथ 5 में 7 बार हो रहे। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो उन्होंने इस पर एतराज़ात कर दिया। मतलब अब ब्लैस्फेमी लॉ पे एतराज़ात के इमरान खान से क्या कनेक्शन है, या गे मैरिजेस के हवाले से एतराज़ का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, या कादियानियों के हवाले से, अहमदियों के हवाले से इसराइल हमेशा बात करता रहता है, पाकिस्तान पे क्रिटिसिज्म करता है कि यहाँ पे मिनॉरिटीज़ के साथ ये सलूक नहीं करते वगैरह वगैरह, जो उनमें जो ज़ाहिर बहुत सी बातें बोगस होती हैं और बेकार के एतराज़ होते हैं, लेकिन वो जो एक मुखालफत बर मुखालफत में किए जाते हैं। तो वो सारे एतराज़ात, वो चीज़ें जो अपनी जगह चलती रही, इसराइल ने बातें की। अब बात ये है कि अगर इसराइल वाक़तन जिस तरह ये कह रहे हैं, एकदम ये बहुत अफसोस हुआ शहरी रहमान का। अताउर साहब तो एक पल्ले दर्जे के झूठे आदमी है। सफ़ेद झूठ बोलना और फजूल बातें करना और बेपर की उड़ाना है तो इनका हमेशा इंसानी है, बिल्कुल दरीदा दहन किस्म की। और उनके लीडर हैं नून लीग के, से कोई उम्मीद की नहीं जा सकती कोई शाइस्ती की, संजीदगी की, मतानत की या कोई अच्छी बात करेंगे। शहरी रहमान का 2 लिहाज से अफसोसनाक है। एक लिए तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टांस ज़्यादा बड़े हैं। उनके दावे हैं कि हम हाई मॉरल ग्राउंड्स पे करते हैं, हम किसी अपने मुखालफों पे, सियासी मुखालफों पे गद्दारी के इल्ज़ाम नहीं लगाते, हम हिब्बुल वतनी के इल्ज़ाम इस तरह के शूज़ नहीं बनाते, हम इससे मावरा पॉलिटिक्स करते, जबकि इन्होंने साबित किया कि ऐसा नहीं है। दूसरा, शहरी रहमान एक जर्नलिस्ट रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट रही हैं, हेरल्ड डॉन ग्रुप का हेरल्ड जैसे पर्चे के एडिटर रही हैं, और बड़ा अच्छा लिखने वाली थी, बड़ा इंटेलेक्चुअल प्रोफाइल था। अब देखिए अफसोसनाक बात है कि सियासत की गंध में कि शहरी रहमान जैसी खातून बिल्कुल इस दर्जे नीचे गिर गई हैं, इस घटियापन पे, और इसने शर्मनाक हद तक बिल्कुल जिन्होंने ज़िल्लत की गहराई में जाके, बिल्कुल तह में जाके नीचे डूबी है जाके, कि वो इस हद तक घटिया इल्ज़ामात और झूठे इल्ज़ामात, मतलब ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि शहरी रहमान को पता ना हो। जानते बूझते साफ झूठ बोलना, सफ़ेद झूठ बोलना, और इस किस्म की मैं तो कहूँगा बेशर्मी के साथ झूठ बोलना, ये बहुत ही अफसोसनाक और दुख की बात है। तो मैं ये कहता हूँ, पॉइंट ये है कि अगर इसराइल वाक़तन अगर इनकी बात मान ली जाए कि जी PTI जो इमरान खान को सपोर्ट करने जा रहा है, तो इसराइल का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अमरीका पे। वाइट हाउस में उसका इन्फ्लुएंस हमेशा से, ट्रेडिशनली हमेशा से इन्फ्लुएंस रहा है, डेमोक्रेट्स पे, रिपब्लिकन्स हों, जो भी है वाइट हाउस में। उनका कांग्रेस में इन्फ्लुएंस है, उनका पेंटागन में होता है, कांग्रेस में, सेंटर्स में, या जो हाउस ऑफ उनका रिप्रेजेंटेटिव है उसमें इनका। तो कांग्रेसमैन से अगर वो दबाव डलवाना चाहें तो अमरीकी हुकूमत से दबाव डाले ना। अमरीकी हुकूमत अगर पाकिस्तान पर दबाव डाले तो यहाँ किसकी मजाल है कि इमरान खान को रियायत ना दें। अच्छा, फिर दूसरा, उनका इस वक्त अरबों में, ख़ास तौर पे अमारात के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। इब्राहिम कार्ड जब से किया है, जब से उस वक्त से अबू धाबी और इनके मुत्तहिदा अरब अमारात में और इसराइल में बहुत गहरे ताल्लुकात पैदा हो गए हैं। और इस वक्त अमरीकी हुकूमत भी PDM को सपोर्ट कर रही है, और ये अमारात वाले भी पूरी तरह नवाज शरीफ साहब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसराइल ने अपना कोई कनेक्शन इस्तेमाल करना होता है तो इन मुल्कों के ज़रिए करता है ना। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा असर रसूख और अहमियत इस वक्त इन अरब मुल्कों की हो चुकी है, अमरीका की है या चीन की है। तो अच्छा, फिर ये है कि जब इसराइली, बहरहाल कोई ऐसे बेवकूफ़ लोग तो है नहीं कि वैसे उठ पटांग बयान देंगे, उन्हें ही समझना, उन्हें ज़ाहिर पता ही है, वो जानते ही हैं कि पाकिस्तान में किसी के हक़ में हम बयान देंगे वो उसके खिलाफ जाएगा। बेसिकली ये स्टेटमेंट से तो PDF हुकूमत को ही फ़ायदा होता है। तो ये सारा कुछ ना, ये बेपर का झूठ है। इसमें मेरा ख्याल है हमारी पॉलिटिक्स को, हमारे पॉलिटिशियनों को इससे उठना चाहिए, इससे निकलना चाहिए। बहुत हो गया एक दूसरे पे झूठे इल्ज़ामात, बेबुनियाद इल्ज़ामात, और ख़ुद PMLN पे इल्ज़ामात लगते रहे हैं, इंडिया के साथी होने का, जद्दाल के साथ बिजनेस का, मोदी का यार होने का, और कुछ चीज़ें उनमें मतलब इतनी बेसलेस नहीं थी, लेकिन हम फिर भी ये कहते थे कि नहीं, ये हिब्बुल वतनी पे की बात नहीं करनी चाहिए। मैंने हमेशा अपने कॉलमों में, ब्लॉग्स में हमेशा ये बात कही है और लिखी है कि नवाज शरीफ साहब पे, हुब्बुल वतनी पे शक ना उन पे करना चाहिए, ना जरदारी साहब, बिलावल या किसी पे। हमें इस चीज़ से निकल के पॉलिटिक्स करनी चाहिए, और तनकीद की बहुत चीज़ें होती है, वही तरीके इस्तेमाल कीजिए। यही हमारा मौलाना फजल रहमान पे भी इतराज़ है कि वो दीन को क्यों इस्तेमाल, अपनी सियासी मुखालफत में दीनी इस्तारे क्यों इस्तेमाल करते हैं, दीन को क्यों इस्तेमाल करते हैं, और यहूदी एजेंट जैसे गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं। तो मेरा ख्याल है अब ये सब ख़त्म हो जाना चाहिए, और हुकूमतों को खासकर इस किस्म के सफ़ेद झूठ नहीं बोलने चाहिए, और ये मीडिया का काम है, इंटेलिजेंसिया का काम है, इनकी झूठ को बेनकाब करें, उनको बताएं कि सिचुएशन ऐसी नहीं है। तो हमारा भी लागी बेसिकली उसी सिलसिले की कड़ी है। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ, नई खबर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।